मुंबई में बीएमसी के सामने ब्रिज हादसे के बाद लगता है कि अभी से लीपापोती की कोशिश शुरू हो गई है, क्योंकि जो फुटओवर ब्रिज गिरा वो बीएमसी का था। लेकिन हादसे के बाद जल्दबाजी में रेलवे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई। सीधा संकेत मिल रहा है कि कहीं ये असली दोषियों को बचाने की कोशिश तो नहीं। विवेक हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। विवेक, सवाल ये खड़ा होता है, जो एफआईआर दर्ज की गई है, कि ये बात तो साफ है कि ब्रिज का निर्माण बीएमसी ने किया था, फिर रेलवे पर एफआईआर क्यों? देखिए, अपने आप में सवाल बना हुआ है, क्योंकि जो अफरा तफरी में ये मुंबई पुलिस को समझ में नहीं आया कि आखिरकार ये ब्रिज किसके अंतर्गत आता है। लेकिन पूरी पुष्टि हो चुकी है कि ये ब्रिज बीएमसी के अंतर्गत आता है और जो मेंटेनेंस है और जो भी इसका रखरखाव है पूरी तरह से बीएमसी का है। तो पूरी जिम्मेदारी भी बीएमसी, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट भी बीएमसी ने बनाई है। इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता दिवाकर मौजूद, तो रेलवे बीट कवर करते हैं। दिवाकर, आप इस पूरे मामले में रेलवे एफआईआर जो है रेलवे के खिलाफ ही है, तो क्या रेलवे इस पूरे मामले में कुछ एक्शन लेगी? रेलवे से बात वो क्या बोल रहे हैं? देखिए, दो तरह की चीज़ें होती है। एक तो पहला नियम ये होता है कि रेलवे परिसर में अगर कोई ब्रिज आता है तो उसकी जिम्मेदारी रेलवे जरूर लेती है। रेलवे की कोई प्रॉपर्टी में ब्रिज आता है तो उसकी जिम्मेदारी रेलवे लेती है। लेकिन अगर वो एफओबी है और रेलवे के परिसर से बिल्कुल उसका लेना देना है नहीं, तो वो बीएमसी की जिम्मेदारी होती है। और खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जब वो सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में मिलने गए थे घायलों को, तो उन्होंने खुद पुष्टि की है कि ये ब्रिज जो है वो बीएमसी के अंदर आता है। और शाम तक उन्होंने मनपा आयुक्त को ये साफ कहा है कि प्राथमिक जिम्मेदारी तय करे कि आखिर ब्रिज गिरने का जिम्मेदार कौन है, किसने ध्यान नहीं दिया इस पर। अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और दूसरी चीज उन्होंने ये बोली कि सरकार अलग से इस पूरे मामले में प्रॉपर एफआईआर दर्ज करेगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मुख्यमंत्री ने यह कंफर्म कर दिया है, तो फिर रेलवे का कोई लुकआउट इस पर नहीं है, क्योंकि ये ब्रिज जो है बीएमसी के अंदर में आता है। तो जसप्रीत जी, सर दिवाकर बता दें कि पूरा का पूरा ब्रिज है वो रेलवे के अंतर्गत नहीं आता है। पूरी जिम्मेदारी बीएमसी की है और बीएमसी ही इस पूरे मामले में ऑडिट रिपोर्ट बनाई थी। और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कह दिया कि शाम तक इस पूरे मामले में जो बीएमसी के अधिकारी इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ, उनका नाम सामने आना चाहिए ताकि कार्रवाई हो सके। वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में 304 यानी कि गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। मुंबई पुलिस भी जांच कर रही है। तो शाम तक हो सकता है कि जो ऑडिट रिपोर्ट बनाने के ऐलान किए थे और जिस विवेक, हम उम्मीद कर सकते हैं कि शाम तक नामों का ऐलान भी होगा और नाम उजागर हो जाएंगे जो अधिकारी इसमें लिप्त रहे हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। दरअसल हादसे में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एल्फिंस्टन रोड स्टेशन पर हुए हादसे के बाद मुंबई के कई ब्रिज का सेफ्टी ऑडिट किया गया था। इस ब्रिज का भी ऑडिट हुआ था, लेकिन 3 बार हुए ऑडिट के बाद रिपोर्ट में मामूली मरम्मत का सुझाव दिया गया था। यानी बीएमसी की ऑडिट रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि ब्रिज को केवल मामूली मरम्मत की जरूरत है। ब्रिज को सुरक्षित माना गया था, लेकिन ब्रिज कितना सुरक्षित था इस हादसे ने साफ कर दिया। लोगों का वजन तक ब्रिज सहने की हालत में नहीं था। ब्रिज इतना कमजोर था कि ब्रिज पर से गुजर रहे 5 लोगों की मौत की वजह बन गया। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि ऐसे ऑडिट का क्या फायदा? जो फुटओवर ब्रिज इस तरह के ऑडिट में सुरक्षित बताए गए होंगे, अब उन पर भी गुजरने से मुंबई के लोगों को डरने की जरूरत है। हमारे सहयोगी विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। ये 6 लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। इस हादसे के बाद सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसे ढेर सारे ब्रिज हैं, कई ब्रिज तो ऐसे हैं जिनका ऑडिट हुआ ही नहीं है, उन पर भी खतरा बना हुआ है। बिल्कुल सही, जसप्रीत। आपने देखिए, जब एल्फिंस्टन ब्रिज गिरा था, जब अंधेरी का ब्रिज गिरा था, तो महाराष्ट्र सरकार और जो रेलवे प्रशासन और बीएमसी ने बड़े बड़े दावे किए थे जितने भी फुटओवर ब्रिज है उन सबका ऑडिट किया जाएगा। इस ब्रिज का भी ऑडिट किया गया था। मैं अपने कैमरामैन आतिश से आपको बोल सकूँ तो आपको दिखा सकता है। इसकी जो कॉर्नर पे जो आप देख रहे हैं, एक बीम जो है वो अभी भी वहाँ पे लगा हुआ है, जिससे हमने आपको दिखाया था कि बीम में किस तरीके से पूरा बीम की जो कॉर्नर पे जिस पर पूरा ब्रिज अटका हुआ है उसमें पूरा जंग लगा चुका है। इसी तरीके से 8 बीम इसके ऊपर लगे थे और 8 बीम के ऊपर वो सीमेंट का जो प्लेट है वो रखी थी, प्लेटफॉर्म बना हुआ था। बीम में जंग लगे होने की वजह से ही पूरा का पूरा जो प्लेटफॉर्म है नीचे धराशायी हो गया, नीचे गिरा, जिसकी वजह से 6 लोगों की मौत हो गई थी। ऑडिट रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया कि ब्रिज जो है वो सही कंडीशन में माइनर रिपेयर की है। लेकिन नियम और कानून की बात माने, अगर जरा से भी पब्लिक प्रॉपर्टी में कुछ भी सरकारी अफसर को लगता है कि ये धोखादायक है और इस पर इंजरी हो सकती है, तो नियमों के अनुसार उस ब्रिज को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, कोई नहीं जाता है। लेकिन इस पूरे मामले में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं और जिस ऑडिट रिपोर्ट में भी दिखाई गया कि ब्रिज सही है लेकिन माइनर रिपेयर की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं ऑडिट रिपोर्ट में भी इस बात के संकेत दिए गए थे कि माइनर रिपेयर की जरूरत है। तो अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब बीएमसी को पता था कि रिपेयर की जरूरत है, तो फिर उन्होंने ब्रिज को बंद क्यों नहीं किया? ये एक ऐसा रास्ता है जो
दो मुंबई के दूसरे इलाकों से साउथ मुंबई को बिल्कुल जोड़ता है। विवेक, जो ये बातें आप ब्रिज बता हमारे रहे हैं, कई अहम सवाल खड़े होते हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त ये भी मिल रही है, विवेक गुप्ता ही दे रहे हैं, कि मुंबई में पुल गिरने के बाद भी एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। पुल का एक हिस्सा गिरने के बाद बीएमसी ने पुल के बाकी के हिस्से को भी आनन फानन में गिरा दिया। No, in my opinion, the remaining part should have been retained as it is. The entire area should have been cordoned off. And what was the condition of the bridge at the time of collapse could have been examined from what is the condition of the remaining part. मुंबई फुटओवर ब्रिज पर जहां हादसा हुआ, वहां न्यूज 18 की टीम ने साफ देखा कि पुल की हालत बेहद जर्जर थी। ब्रिज के खंभों पर पूरी तरह जंग लगा हुआ था, जिसको देखकर हादसे का अंदेशा पहले ही लगाया जा सकता था। गुरुवार शाम तकरीबन 7:30 बजे साउथ मुंबई में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां पर एक फुटओवर ब्रिज जो स्लैब है वो पूरी तरह से गिर गया, जिसकी वजह से इस हादसे में 6 लोग की मौत हो गई और 36 से ज़्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो स्लैब है वो एक टैक्सी के ऊपर गिरा था। टैक्सी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और जो टैक्सी में जो लोग मौजूद थे वो भी बुरी तरह से घायल हुए हैं। हम आपको ब्रिज के ऊपर ले जाकर वो हिस्सा दिखाने वाले हैं जहां पर ये पूरा जो कोलैप्स हुआ था, और हालांकि इस ब्रिज को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और लेकिन हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो यही जो सीढ़ियाँ, इसी सीढ़ियों से लाखों लोग हमेशा इस ब्रिज के ऊपर चलते हैं। और इस ब्रिज के क्रॉस करने के बाद ठीक सामने CST रेलवे स्टेशन, जो सेंट्रल लाइन का बड़ा स्टेशन है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर वहाँ पर लोग पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद वहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ते हैं। सुबह और शाम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और सुबह के वक्त जब लोग अपने घर से दफ्तर के लिए निकलते हैं तो इसी ब्रिज का सहारा लेके वो दफ्तर पहुँचते हैं, और शाम के वक्त इसी ब्रिज का सहारा लेके वो सेंट्रल स्टेशन पहुँचते हैं ताकि वो लोकल ट्रेन पकड़ सकें। यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो ब्रिज का स्लैब है उसमें से 1/4 खाली हिस्सा बचा था, बाकी पूरा का पूरा ब्रिज का जो प्लेटफॉर्म है वो नीचे गिर गया था। मुंबई में CST के पास फुटओवर ब्रिज हादसे में मरने वालों और घायलों के परिवार वालों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस हादसे में 3 नर्स समेत 6 लोगों की मौत हो गई, 34 लोग घायल हो गए हैं। पीड़ितों के परिवार वाले सवाल उठा रहे हैं कि इतनी भीड़भाड़ वाली जगह पर BMC के साथ दूसरे सरकारी अधिकारियों ने कैसे लापरवाही बरती। हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक में हादसे की CCTV तस्वीरें और दूसरे में गम में डूबे पीड़ितों के परिजन दिखाई दे रहे हैं। ब्रिज के ऊपर बैठा था केला बेचने के लिए, वो ऐसा 10 सेकंड से ब्रिज अचानक गिर गया है, नीचे गिर गया तो उसका लग गया पैर पे और उसका कमर में लग गया। ब्रिज गिरा तब वो कहाँ पे थे और क्या हुआ? वो ब्रिज गिरा था तो ब्रिज के ऊपर ही था, वो 5:30 बजे से बैठा था उधर, तो उसको 7:30 बजे में अचानक से गिर गया। मुझे प्रभु ने 7 बजे मेरे को फ़ोन किए थे, मैसेज उसने किधर न्यूज़ में देख के उसने बताया था मेरे को, मेरा ऐसा मिसेस का कुछ दुर्घटना हो गया करके नाम आ रहा है, तुम मेरा घर संभालो, मैं उधर जाके आता हूँ करके मेरे को फ़ोन किया था। बाद में 9 बजे उसने खुद फ़ोन करके बोले मेरा मिसेस का ये हो गया है, कंफर्म हो गया है, बाकी का संभालो करके बोला। उनका घर में तो एक लड़की है, एक लड़का है, उनका प्रभु का मम्मी है। CST में कल जो ब्रिज कोलैप्स हुआ उसमें 6 लोगों की मौत हुई है। उनमें से टिपेंद्र लोहार, जिनकी मौत सेंट जॉर्ज अस्पताल में हुई है, उनके भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बताएंगे कि आपके कौन थे और कहाँ से आ रहे थे जब ये घटना हुई, आपको जानकारी कब मिली? मेरे भाई है और काम से छुट्टी होकर घर पे आ रहे थे, अभी घर पे आ रहे थे 7:30 8 9 बज करीब 9 बज गया था। हम लोग उसको फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन नहीं उठा रहे थे, अभी सब लोग फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन नहीं उठा रहे थे। बाद में एक वीडियो आया तो वो मैंने देखा तो मेरे को तो लगा था वो 100% वही था, लेकिन मैंने अंदर लेके भाई को वो वीडियो बताया था, भाई बोल रहा है वो तपेंद्र का, ये तो मेरा भाई है बोल रहा था। उसके बाद सब लोग को फ़ोन किया, उसको भी फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया। अभी सब लोग वहाँ से हम लोग GT में गए, GT में भी नहीं बोले, और उसके बाद हम लोग डॉक्टरों ने बोला संजय में जाओ, संजय में भी नहीं था, और बाद में मालूम पड़ा कि 4 नंबर पे है वो भाई।